हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए, स्वागत है आपका आपके चैनल विद्या पॉइंट में। मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा। और आइए, आज हम तद्धित प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने तद्धित प्रत्यय ही पढ़ाए थे, त्व और तल। और आज तद्धित प्रत्यय का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रत्यय में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं मतुप और ठक प्रत्यय। देखिए बेटा, सबसे पहले तद्धित प्रत्यय क्या होता है ये जानना जरूरी हो जाता है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के साथ लगते हैं, कभी भी धातुओं के साथ नहीं लगते। और इससे पहली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने त्व और तल पढ़ाया था और उम्मीद है कि आपने देखा होगा। तो त्व और तल प्रत्यय में जो दोनों प्रत्यय हैं वे भी तद्धित प्रत्यय थे, शब्दों के साथ लगे थे। और मतुप और ठक ये दोनों प्रत्यय भी शब्दों के साथ लगेंगे। आइए देखिए, जैसे गुण जमा मतुप, जहां भी मतुप प्रत्यय लगेगा वहां वान वती वत या मान मति मत बचेगा, वो शब्द के हिसाब से। अब गुण जमा मतुप, अब पहले आप ये देखिए, पुल्लिंग में तो बनेगा वान या मान। इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो प्रत्यय में कहीं कोई दिक्कत आने वाले नहीं है दोस्तों। चलिए, ये तो बना पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में वान है तो यहां वती बन जाएगा, वती। और मान है तो मति बन जाएगा। ठीक है, यानी यहां गुण जमा मतुप गुणवान होता है। पुल्लिंग में गुणवान बनेगा तो स्त्रीलिंग में पक्का गुणवती ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ गुणवान बना दें और उधर गुणमती बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वान बनेगा तो वती स्त्रीलिंग में जाएगा, और यदि पुल्लिंग में मान बनेगा तो मति स्त्रीलिंग में जाएगा। ठीक है, और नपुंसकलिंग में जो बनेगा, नपुंसकलिंग में वत या मत बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब गुण जमा मतुप ये क्या बन जाएगा? गुणवान बन जाएगा। क्या बनेगा? गुणवान। ये पुल्लिंग में बनेगा। और स्त्रीलिंग में जब बनाना होगा तो यहाँ वान आया है तो स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? गुणवती बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा? गुणवती। और नपुंसकलिंग में जो बनेगा वो गुणवत बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। आपने देखा कि मतुप प्रत्यय लगाया, मतुप प्रत्यय जहां भी लगेगा वहां वान वती और वत आएगा। और मतुप प्रत्यय लगाने से पहले एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वह है कि शब्द होना जरूरी है। अब देखो, गुण शब्द है, धातु नहीं है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्दों के साथ लगते हैं, वो तो मैंने पहले ही आपको बताया। चलिए, अब जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बुद्धि जमा मतुप, ये बनेगा। अब इसमें वान नहीं बनेगा क्योंकि बुद्धिवान नहीं होता, हमेशा बुद्धिमान होता है। तो ये पुल्लिंग में बनेगा बुद्धिमान, ये बनेगा। स्त्रीलिंग में बनेगा, अब जब यहाँ मान आया है तो इधर मति जाएगा, तो स्त्रीलिंग में बन जाएगा बुद्धिमती। और नपुंसकलिंग में बन जाएगा बुद्धिमत, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये बनेगा। तो बुद्धि जमा मतुप बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। ऐसे ही दया शब्द के साथ हम मतुप प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा? दयावान बन जाएगा। दयावान, दयावती और दयावत, ये बन जाएगा। धन जमा मतुप हम लगाएं, धन जमा मतुप, ये प्रत्यय। आपने ये देखना है कि सारे शब्द होने जरूरी हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा धनवान, सॉरी, ये बनेगा धनवान। धनवान नहीं बनेगा, धनवान बनेगा। और स्त्रीलिंग में बनेगा धनवती, और नपुंसकलिंग में बनेगा धनवत, ये बन जाएगा। ठीक है, ये मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय जहां भी आएगा वहां वान वती वत, शॉर्ट में आपको ये याद रखना, वान वती और वत।
ठीक है, या मान मति मत, एक ही बात है। अब या तो वान आएगा या मान आएगा। अब आपका प्रश्न ये है कि वान आएगा या मान आएगा, हमें कैसे पता लगेगा? बेटा उसका एक ही तरीका है कि शब्द का जैसा प्रारूप है वो आपको देखना है, शब्द से आपको अंदाजा लग जाएगा। अब बुद्धि जमा मतुब बुद्धिवान तो नहीं होता, बुद्धिमान होता है। दयावान होता, दयामान नहीं होता। शक्ति जमा मतुब शक्तिवान नहीं होता, शक्तिमान होता है। ठीक है, ये आपको अपने आप ही इस चीज़ का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा प्रश्न है वह यह है कि मतुप प्रत्यय जब लग जाएगा तो ये गुणवान गुणवती गुणवत जो बन जाएगा, ये पेपर में कैसे पूछा जाएगा? देखिए, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परीक्षा में इसको कैसे पूछा जाता है। जैसे डैश जनः गच्छति, ये एक वाक्य है। ठीक है, और इस ब्लैंक में आपने भरना है गुण जमा मतुप। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि गुण जमा मतुप क्या बनेगा? गुणवान गुणवती गुणवत बनेगा। अब इसका पता लगेगा आपका सब्जेक्ट से। ठीक है, ये हमारा जनः जो है पुल्लिंग का एक वचन है, तो पुल्लिंग का एक वचन होता है गुणवान। यहाँ पर गुणवान आ जाएगा, गुणवान जनः गच्छति, ये बन जाएगा। अच्छा, अगली बात, इसके रूप कैसे चलेंगे? मान लीजिए यहाँ तो एक वचन है, पुल्लिंग का एक वचन। यदि पुल्लिंग का द्विवचन होता, जनऊ होता, या पुल्लिंग का बहुवचन होता, जनाह होता, तो फिर क्या आता? इसके लिए हमें शब्द रूप का आना बहुत जरूरी है। और गुणवान के जो रूप चलेंगे बेटा, वे चलेंगे भगवान की तरह। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। भगवान का शब्द रूप आपको आना जरूरी है, तभी गुणवान का चला पाएंगे। और जो गुणवती है, इस गुणवती का जो शब्द रूप चलेगा वह चलेगा नदी की तरह। जिसको नदी का शब्द रूप आता है तो गुणवती का भी आता है। और गुणवत का रूप चलेगा जगत की तरह। उसका तो बहुत कम चलाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नदी का शब्द रूप यदि आपको आता है तो आप इसका स्त्रीलिंग चला लेंगे, और भगवान का आता है तो इसका पुल्लिंग चला लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ जनः की जगह जनाह होता, मान लीजिए जनाह गच्छन्ति, सपोज करो ये आपका वाक्य होता, और यहाँ पर आपने गुण जमा मतुप भरना होता, तो फिर क्या आता? अब पहली बात तो ये जनः जो है, जन जनऊ जनाह, पुल्लिंग का बहुवचन है। अब पुल्लिंग का बहुवचन तो भगवान की तरह चलेगा। भगवान के रूप चलते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो गुणवान के रूप चलेंगे गुणवान, गुणवन्तौ, गुणवन्तः। ये बन जाएगा गुणवन्तः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुणवन्तः। ये मान लीजिए यहाँ पर जनाह की जगह है स्त्रियः होता, बहुत सारी औरतें होता, तो फिर क्या बनता? फिर आपने ये देखना था कि यहाँ पर जो शब्द है, सब्जेक्ट जो है, वह स्त्रीलिंग का बहुवचन है। और नदी का रूप चलता है नदी, नद्यौ, नद्य है। तो गुणवती का रूप चलेगा गुणवती, गुणवत्यौ, गुणवत्य। फिर यहाँ पर गुणवत्य आ जाता। मान लीजिए ये होता सा डैश अस्ति, ये है। और यहाँ आपने बुद्धि शब्द के साथ मतुप प्रत्यय आपने लगाना है। ठीक है बेटा, तो बुद्धि जमा मतुप बनता है बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। ठीक है, अब यहाँ पर सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग का एक वचन तो बुद्धिमती होता है, स्त्रीलिंग का द्विवचन बुद्धिमत्यौ बनेगा, स्त्रीलिंग का बहुवचन बुद्धिमत्यः बनेगा, पुल्लिंग का वही भगवान की तरह भवान, भवन्तौ, भवन्तः, बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः, या गुणवान, गुणवन्तौ, गुणवन्तः। ठीक है, अब यहाँ पर जो आएगा सा अस्ति, ये एक वचन है, सा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ एक वचन ही आ जाएगा। और एक वचन तो हमने बना ही रखा है, बुद्धिमती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बुद्धिमती बन जाएगा। ये हो जाएगा। पेपर में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मतुप प्रत्यय का प्रयोग ऐसे होता है। ठीक है, मैं मान लूँ कि आपको मतुप प्रत्यय अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम ठक प्रत्यय करने वाले हैं। ठीक है, जिसको मतुप प्रत्यय समझ में आ गया, अब वो ठक प्रत्यय करेगा। एक चीज़ और कि ये हमेशा
विशेषण और विशेष्य का काम करते हैं। ठीक है, ये हमेशा विशेषण बनाते हैं। अब देखो गुणवान जन है, अब ये दोनों विशेषण विशेष्य हैं। ठीक है, विशेष्य जन है तो हमारा विशेष्य हो गया और इसका विशेषण हो गया गुणवान। ये हमेशा विशेषण बनाते हैं। मतु प्रत्यय जहाँ भी आएगा या ये ठक प्रत्यय जहाँ भी आएगा, ये दोनों विशेषण बनाने वाले शब्द होते हैं। और विशेष्य जैसे जना है, ये विशेष्य है तो इसका विशेषण क्या हुआ, गुणवंत है, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, आपको परीक्षा में ये बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है, आप इस चीज़ को मान लीजिए। चलिए अब हम ठक प्रत्यय